कल मैंने एरर वाला कुछ टॉपिक करवाए थे आप लोगों को ना, एरर के। कल कल से मेरा मतलब लास्ट लेक्चर में, सैटरडे को उसे कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ एक बार, एरर के ना छोटे छोटे क्वेश्चन करवाता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं। तो एरर के ही कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ पहले मैं आपको। देखो बेटे, जैसे मैंने एक पावर फार्मूला करवाया था आप लोगों को। पावर फार्मूले में मैंने कहा था भी जिसकी जितनी पावर है वो उसकी एरर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जिसकी जितनी पावर है वो उसकी एरर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं लेता हूं पहले। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ पावर फार्मूले से रिलेटेड। मान लीजिए आपको दिया रेडियस ऑफ स्फीयर। मान लो आपको रेडियस ऑफ स्फीयर दे दी गई 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फीयर दे रखी है 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। और ये कहता है फाइंड दी परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम। रेडियस गिवन है और वॉल्यूम की परसेंटेज एरर हमारे से पूछ रहा है। तो पहले हम लिख रहे हैं वॉल्यूम का फार्मूला। वॉल्यूम का फार्मूला, तो बेटा वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4π/3 r³ ये वॉल्यूम का फार्मूला है। तो रेडियस दे रखी है, वॉल्यूम की एरर पूछ रहा है। तो आगे देखो, वॉल्यूम के फार्मूले में रेडियस की पावर है 3। वॉल्यूम के फार्मूले में रेडियस की पावर 3 है। तो मैं पावर फार्मूले से लिख सकता था डेल्टा V बाई वी। डेल्टा V बाई वी का मतलब फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा R बाई R। ये बताया था पावर फार्मूला, जिसकी जितनी पावर है वो उसकी एरर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये तो होगी फ्रैक्शनल एरर वॉल्यूम की, और ये होगी फ्रैक्शनल एरर रेडियस की। इसने पूछे परसेंटेज एरर, तो डेल्टा V बाई वी इंटू 100 इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा R बाई R इंटू 100। ये परसेंटेज एरर लिखनी तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब ये वैल्यू कैसे निकले देखो, इसमें ये तो होगी R, ये तो R की वैल्यू होगी, और ये क्या होगी, ये होगी डेल्टा R। तो हमें R और डेल्टा R दे रखे है इसमें, R और डेल्टा R। तो यहां से वैल्यू पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा। तो मैं लिख देता हूं 3 इंटू 0.1/10 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, तो देखो मेरे ख्याल से 3% आंसर आ गया इसका। 3% आंसर आ गया। तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज 3% अगर मैं इस फार्मूले का यूज करता हूं, पावर फार्मूले का। तो जैसे कोई भी जनरल फार्मूला ले लेता हूं मैं, कोई भी जनरल फार्मूला। जैसे मान लो आपको दिया हुआ x इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2 b रेज टू पावर 1/2 डिवाइड बाय c रेज टू पावर 3। c रेज टू पावर 3 कोई भी जनरल फार्मूला है, मान लो एक इक्वेशन दे दी अपने पे। अब ये हमें एबीसी में एरर बताएगा। एबीसी में ये हमें ए बी और सी में एरर बताएगा, एक्स में एरर हमसे पूछेगा। जैसे मान लीजिए लेट परसेंटेज एरर इन ए इज 2%। परसेंटेज एरर इन ए इज 2%। फिर ये कह रहा है परसेंटेज एरर इन बी is 4% and percentage error in C is 1%। ये सारी वैल्यू दे दी इसने। फिर इसने पूछा हमसे व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन X। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन X, ये पूछा इसने। तो मतलब डेल्टा X ओवर X इंटू 100 इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो। तो वो क्या होनी चाहिए भाई, देखो ए की पावर कितनी है 2, तो ए की एरर को ए की पावर से मल्टीप्लाई कर दो। ए की एरर को ए की पावर से, तो ए की एरर भी 2% है, तो 2 इंटू 2 हो गया। फिर बी की पावर है 1/2, तो बी की एरर के साथ बी की पावर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 इंटू 4। फिर सी की पावर है 3, इसकी एरर के साथ इसकी पावर मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से आंसर क्या है भाई, +-4 +2 +3। तो आंसर आया +-3।
10 कितना 9%, तो 9% का आंसर आ गया भाई। तो बेटा ठीक है, चलो मैं उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है। एक एक क्वेश्चन तुमसे पूछ लूं, एक क्वेश्चन तुमसे पूछ लूं, मैं तुमसे पूछ लेता हूँ एक क्वेश्चन, ध्यान से करना भाई। ये कहता है रेडियस ऑफ स्फीयर is 20 centimeter. Radius of sphere is 20 centimeter and least count of scale is 0.5 centimeter. Least count of scale is 0.5 centimeter. Find percentage error in surface area. Surface area. Find percentage error in surface area. ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे सोल्व करके आंसर बताओ भी इसका। बताओ सभी बच्चे, ट्राई सभी ने करना है। अब मैं बताता हूं, देखो बेटा सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो एरर का फॉर्मूला बनेगा डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 टाइम्स एरर ऑफ आर। ये बनेगा इसका, इसकी पावर 2 है ना, ये 2 मल्टीप्लाई होगी यहाँ एरिया में, तो 2 इंटू, देखो जो लिस्ट काउंट होती है वही एरर हो जाती है, वही एब्सोल्यूट एरर के तौर पे यूज होती है जो लिस्ट काउंट है। तो 2 इंटू 0.5 डिवाइड बाय रेडियस 20 इंटू 100। यहां से देखो इसको सोल्व कर कितना आया, प्लस माइनस 5% आया, तो 5% आंसर आया, प्लस माइनस 5% आंसर आया। चलो अब मैं थोड़ा ना सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह राउंड ऑफ करना और ये समझाता हूं आप लोगों को ना, कुछ उसके उससे रिलेटेड समझाता हूं। देखो थ्योरेटिकल कोर्स में पूरा कर लें, फिर हम क्वेश्चंस को सही तरह कर पाएंगे। तो एडिंग आपका ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है भाई, सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो वैसे तो ये टॉपिक आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा सिग्निफिकेंट फिगर का, ये टॉपिक फिजिक्स में भी मिलेगा। तो ये एक जनरल बात है, सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो पोर्शन है ना, जनरल चीजें हैं, ये साइंस की चीजें हैं, ये फिजिक्स में भी यूज होती है, केमिस्ट्री में भी यूज होती हैं। तो इनके कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के। पहले तो आपको ये बताना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है, उसके बाद इनके रूल्स क्या, हाउ टू काउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर से मतलब क्या है और सिग्निफिकेंट फिगर का को काउंट करने के रूल क्या है। बेटा जैसे कोई भी आप मेजरमेंट करते हैं, देखो मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं एक एग्जांपल देता हूं पहले आपको ना, फिर उससे चीज और ज्यादा क्लियर होगी। एक बार बोर्ड पर थोड़ा ध्यान देना, कंसंट्रेशन से सुनोगे ना तो पता चलेगा कि एक्चुअल सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है। एक्चुअल सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है देखना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो एक लाइन है ए बी, एक लाइन ए बी है। मैं सिग्निफिकेंट फिगर का मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, रूल बाद में बताऊंगा, पहले इसका कंसेप्ट क्लियर कर दूं। जैसे एक लाइन ए बी है, आपने कोई स्केल यूज करके इस ए बी की लंबाई मेजर करनी है। मान लो इसकी स्केल लेके और कोई इसकी लंबाई मेजर करने के लिए बोला आपको किसी ने, आपने एक स्केल ली, मान लो कोई भी स्केल ले लिए, मैं ये मान लेता हूं स्केल पर सेंटीमीटर के निशान है। मैं सेंटीमीटर को डायग्राम में थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, इतना मैं सोच रहा इतने बड़े सेंटीमीटर होता है, जस्ट समझाने के लिए ताकि क्लियर दिखे बच्चों को। मैं ये मान लेता हूं जो मेरी स्केल है उस पर सेंटीमीटर के निशान लगे हुए हैं। ये मान लो 1 सेंटीमीटर है, ये मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, और ये मान लो 4 सेंटीमीटर, ऐसे और भी निशान है। तो मैं ये मान लो कि मेरी स्केल पर सबसे छोटी डिवीजन 1 सेंटीमीटर की है, मतलब जो स्केल मैं एग्जांपल के तौर पर यूज कर रहा हूं उसकी लिस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है, ऐसा मान लेता हूं मैं। इसकी लिस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर। अब किसी ने बोला भाई ये स्केल आपके पास है, इससे ए बी की लंबाई बताओ, ए बी की लेंथ बताइए कितनी है। अब देखो भाई ए बी की लेंथ मुझे बतानी थी, मैं कह रहा हूं अगले 2-3 मिनट ध्यान से सुनोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर का मीनिंग समझ में आओगा। रूल तो याद कर लोगे आप, रूल में कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं रूल बता दूंगा, याद हो जाएंगे, लेकिन उसका मीनिंग समझना है तो उसके लिए थोड़ा कंसंट्रेशन से ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। अब जैसे ये स्केल है, मैंने ये स्केल रखी और ए बी को मेजर करना स्टार्ट करा,
तो मैंने देखा भी ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है। इसको देख के मुझे पता चल रहा है कि ए बी 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है और 4 सेंटीमीटर से कम है। इसको स्केल को देख के आपको भी पता चल रहा होगा कि ए बी 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है और 4 सेंटीमीटर से कम है। ये सबको दिख रहा है क्योंकि 3 और 4 के बीच में आ रहा है। चलो मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी है? क्या इसकी वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर है? क्या इसकी वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर है? क्या इसकी वैल्यू 3.2 सेंटीमीटर है? क्या इसकी वैल्यू 3.9 सेंटीमीटर है? बोलो भाई, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या। आप बताओ कितनी वैल्यू इसकी, आप मुझे बताओ कितनी वैल्यू है, लिख के बताओ इसकी वैल्यू। 3 से ज्यादा है, 4 से कम है। मेरी बात को अब सुनो, दोबारा दोबारा ध्यान से सुनो। हर एक बच्चे को एक चीज दिख रही है। सब बच्चे ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू 3 से ज्यादा है और 4 से कम है, लेकिन 3 से कितनी ज्यादा है या 4 से कितनी कम है, वो सब अपने अपने अलग अलग अंदाजे लगा रहे हैं। सबको एक तो बात पता है भी 3 से तो ज्यादा, 4 से कम है, लेकिन 3 से ज्यादा कितनी है? कोई बच्चा कह रहा है जी 3.5 है, कोई कह रहा है जी 3.2 है, कोई कह रहा है जी 4 से थोड़ी सी कम है, ज्यादा कम नहीं, ये तो 3.9 है। कोई कह रहा है 3.1 है जी, 3.1 है, ये तो 3 से हल्की से ज्यादा है, 3.1 बोल दो जी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये जितने भी आंसर दिए ना फिजिक्स की लैंग्वेज में, ये सारे आंसर ठीक है, ये सारे आंसर ठीक है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो, अगर मैं इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चलूं तो ये सारे के सारे आंसर ठीक है। अगर आप 3.5 बोलो तो कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता। 3.9 को, 3.1 को, 3.2 को, आपकी मर्जी है। इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स हमें ये सारे आंसर ठीक मानने पड़ेंगे। अब बच्चा कहेगा सारे कैसे ठीक हो सकते हैं जी? समझाऊंगा तुम्हें क्यों सारे ठीक है। वो सारे इसलिए ठीक है बेटा क्योंकि इसमें देखो सबको एक पता है 3 से ज्यादा है, 4 से कम है, लेकिन ये तो सबने ठीक लिख दिया 3, तो ये तो आप भी मान लो कि 3 तो ठीक लिख रखा सबने जी। लेकिन ये जो अंदाजा लगाया कि 3 से कितना ज्यादा है, ये अंदाजा सबका अलग अलग है, ये वाला। और बेटा जब अंदाजा ही लगाना पड़ गया, अप्रोक्सीमेशन लगानी पड़गी, अप्रोक्सीमेशन तो सबकी, क्या पता किसकी ठीक है किसकी गलत है। इस 3 के बारे में तो सारे श्योर है ना, इस 3 के बारे में तो सारे श्योर है कि ठीक है जी, ये तो बिल्कुल। और ये जो 3 के बाद पॉइंट में लिख रखी वैल्यू, ये सबके अपने अपने अंदाजे से लिख रखी वैल्यू। तो अंदाजा तो जिसको अपनी मर्जी है, मेरे को लगेगा, मैं तो ये मेरा अंदाजा मेरा है, आपका अपना आपकी अप्रोक्सीमेशन आपके अकॉर्डिंग है। अप्रोक्सीमेशन को थोड़े चैलेंज कर सकते हो कोई। तो आप सब बच्चे अपने अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, कोई चैलेंज थोड़ा नहीं कर सकता है। कोई कहेगा मुझे तो 3 से हल्का ज्यादा दिख रहा है, अब मैं कहूंगा 3.1 है, 3.1 है जी। कौन कह सकता 3.1 नहीं, क्योंकि 3 से कितनी ज्यादा ये किसी को पता ही नहीं, सब अपना अपना अंदाजा लगा रहे हैं। कोई कहेगा 4 से हल्का सा कम है जी, तो 3.9 बोल दो जिसको। कोई कहेगा 3.9 कैसे है, मैं कहूंगा जी है 3.9, मुझे तो लग रहा है, बताओ क्यों गलत कर रहे हो आप बताओ। नहीं तो 3.9 है तो नहीं है तो कितना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सारे मेजरमेंट है, इसमें ये जो 3 लिख रखा है ना, ये हमारा एक रिलायबल डिजिट है। 3 हमारा रिलायबल है, सबको पता 3 ठीक है। लेकिन ये जो एक डेसिमल के बाद लिख रखा है ना, ये अनरिलायबल है। ये एक अनरिलायबल डिजिट है, हो सकता है ठीक हो किसी का, हो सकता है गलत हो, लेकिन ये सबका ठीक है। तो ये जो डिजिट है, जैसे मान लो मैंने अब मान लिया, मैं लिखता हूं इसको 3.4, मान लीजिए मैं इसका आंसर 3.4 लिखता, तो मैं ये कहता भी 3.4 है ना, इसमें 3 तो है रिलायबल, 3 तो है रिलायबल, मतलब 3 तो पक्का ठीक है, मुझे पता है कि 3 तो है, सही लिख रखा है मैंने, 3 में मैंने कोई गलती नहीं कर रखी, तो मैं कहूंगा 3 तो मेरा रिलायबल है। और ये जो 4 है ना, ये 4 लिख तो दिया मैंने कि 3.4 है, लेकिन ये अनरिलायबल है। अनरिलायबल का मतलब हो सकता है ठीक हो सकता है गलत हो, मुझे नहीं पता, मैंने अंदाजे से लिख दिया 3.4। तो एक तो रिलायबल और एक हो गया अनरिलायबल। मेरे इस मेजरमेंट में एक रिलायबल डिजिट है और एक अनरिलायबल डिजिट है। तो बेटा किसी भी मेजरमेंट में जितने रिलायबल डिजिट होते हैं, किसी भी मेजरमेंट में जितने रिलायबल डिजिट होते हैं प्लस एक अनरिलायबल, किसी भी मेजरमेंट में जितने भी रिलायबल डिजिट होते हैं और एक अनरिलायबल, वो जितने भी टोटल डिजिट बनेंगे, चाहे 2 बने, चाहे वो 4 बने, चाहे वो 10 बने, सारे के सारे रिलायबल डिजिट
प्लस एक अनरिलायबल डिजिट जितना होगा, उन सबको मिलाकर सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर बोल दो या सिग्निफिकेंट डिजिट बोल दो, एक ही बात है, सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब ऑल रिलायबल डिजिट्स, ऑल रिलायबल डिजिट्स प्लस वन अनरिलायबल डिजिट, ऑल रिलायबल डिजिट्स प्लस वन अनरिलायबल डिजिट्स, जितने भी टोटल बनेंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स बोली जाएंगी किसी भी मेजरमेंट में। जैसे इस एग्जांपल में ये रिलायबल है और ये बड़ा अनरिलायबल है, तो एक रिलायबल और एक अनरिलायबल टोटल मिले दो, तो इसका मतलब इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है। एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास अब की बार कोई दूसरी स्केल है, मैं एक दूसरी स्केल ले आया, मैं ये मानता हूं मेरी जो स्केल है अब की बार उस पर जो निशान है ना वो मिलीमीटर के हैं। मैं इसको और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूं, एक एग्जांपल और लेकर, सुनना पड़ेगा लेकिन ध्यान से। अब मैं ये मान रहा हूं मेरे पास जो स्केल है उसमें जो निशान है वो सबसे छोटे निशान मिलीमीटर में है। मान लो मिलीमीटर के निशान लगा रखे हैं, मैं कुछ निशान उसमें दिखा देता हूं। जैसे ये 0 था, ये 1 था, ये मान लो 2 था, ये मान लो 3 था, ये 4 था। अब इसको जब मैं थ्योरी समझाऊं तो थोड़ा ध्यान से सुना करो। ये तो है सेंटीमीटर वाले निशान, ये तो सेंटीमीटर वाले निशान है, बट मान लो सेंटीमीटर के बीच में अब की बार मिलीमीटर के निशान भी लगा रखे हैं। मान लीजिए अब की बार मिलीमीटर के निशान भी है, वो मिलीमीटर के भी मैं दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मान लो मिलीमीटर के निशान है भाई, ये मिलीमीटर के निशान है। दिख तो रहा होगा ना, इतना बड़ा और बड़ा करूंगा, दिख रहा है, मैं सोच रहा हूं दिख तो रहा होगा, मेरे ख्याल से काफी बड़ा ही बना रखा है मैंने। अब देखो एक बार बेटा, अब मेरे से कोई पूछता है कि भाई इस ए बी की लंबाई बताओ, ए बी की लंबाई बताओ, तो मैं समझाने के लिए लाइन ड्रा कर देता हूं, समझाने के लिए लाइन खींच देता हूं। देखो ए बी यहां कहीं आ रहा है भाई, ए बी यहां कहीं आ रहा है। अब एक चीज देखो आप इसमें, ए बी जो है वो, जैसे ये तीसरा सेंटीमीटर था, मिलीमीटर था, तीन, 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में देखो आप। अब कोई भी बच्चा इस रीडिंग को देखेगा तो हर बच्चा एक बात तो बता सकता है कि ए बी की वैल्यू 3.3 सेंटीमीटर से ज्यादा है। कोई भी बच्चा देख के इसको ये बता सकता है कि ए बी की वैल्यू 3.3 सेंटीमीटर से ज्यादा है और ए बी की वैल्यू 3.4 सेंटीमीटर से कम है। 3.3 से ज्यादा है और 3.4 से कम है, ये सबको दिख रही है वैल्यू, अगर इस स्केल को ध्यान से देखोगे तो। ठीक, अब लेकिन 3.3 से कितनी ज्यादा है और 3.4 से कितनी कम है, ये सब अपना अपना अंदाजा लगाओगे। लेकिन हर बच्चा ये कह देगा कि 3.3 से ज्यादा है और 3.4 से कम है, ये बात तो सारे बता देंगे, लेकिन 3.3 से कितनी ज्यादा है उसके लिए सबको अप्रोक्सीमेशन लगानी पड़ेगी। जैसे मान लो मैंने इसकी वैल्यू लिखी ए बी इज इक्वल टू 3.36, मान लो मैंने यूं लिख दिया, जस्ट एग्जांपल, मान लीजिए मैंने ये लिखा 3.36, तो इसमें जो मैंने लिखा है ये वाला 3 मैंने बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये ठीक है, ये बिल्कुल सही लिख रखा है मैंने। ये वाला 3 भी मैंने बिल्कुल सही लिख रखा है, कोई भी मेरे को गलत नहीं कह सकता कि पहला 3 और दूसरा 3 तो ठीक है। लेकिन ये जो 6 है ना, ये जो 6 है ये लिख रखा है मैंने अप्रोक्सीमेट, अंदाजे से। तो मैं ये कहूंगा कि मेरा जो मेजरमेंट है ना, यो मेरा जो मेजरमेंट है उसमें ये 3 रिलायबल है, ये वाला 3 रिलायबल है, बट ये जो 6 है ना ये अनरिलायबल है, ये 6 अनरिलायबल है। तो अब की बार जो मेरा मेजरमेंट है ना इसमें दो तो है रिलायबल डिजिट, ये वाला भी रिलायबल है, ये वाला भी रिलायबल है, और ये वाला है अनरिलायबल। तो जितने रिलायबल हैं वो काउंट कर लो और एक अनरिलायबल काउंट कर लो, तो टोटल कितने बन गए 3, टोटल कितने बन गए 3। तो मेरे से कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा भाई इसमें 3 डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट होंगे,
इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर मानी जाएंगी। 2 डिजिट बिल्कुल रिलायबल हैं, वो सही लिखे गए हैं। तीसरा डिजिट जो है वो अनरिलायबल है, वो अप्रोक्सीमेट करके लिखा हुआ है, तो उसको भी काउंट करना होगा। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर मानी जाएंगी। हाँ, कोई बच्चा चाहे तो 3.4 लिख दो। अगर मैं बोल दूं भी किसी दूसरे बच्चे ने बोला 3.34, तो ये वैल्यू भी ठीक मानी जाएगी, कोई गलत नहीं कर सकता इसको। मैंने 3.36 लिखा, किसी ने 3.4 लिखा, 3.34, वो भी ठीक है। किसी ने इसको 3.35 लिखा, वो भी ठीक माना जाएगा, क्योंकि ये सबके अपने अपने अंदाजे हैं। किसी का अंदाजा कुछ है, किसी का अंदाजा कुछ है। अप्रोक्सीमेशन तो सबकी अपनी अपनी अलग हो सकती है। तो अप्रोक्सीमेशन वाला जो डिजिट है वो तभी तो उसको अनरिलायबल बोला गया है। पता नहीं वो ठीक है या गलत है, पता नहीं किसने कैसे लिखा, वो उसकी मर्जी थी। ठीक, तो ये इसका आंसर ये भी माना जा सकता है, ये भी ठीक माना जाएगा, और ये वाला भी ठीक माना जाएगा। इसका आंसर कोई चैलेंज नहीं कर सकता इन आंसर। मिलीमीटर वाले छोटे निशान हैं, बड़े निशान सेंटीमीटर के हैं। छोटे निशान मिलीमीटर के हैं, बड़े निशान सेंटीमीटर के हैं। ये छोटे वाले मिलीमीटर में, ये बड़े वाले सेंटीमीटर में, तो ये बनेगा बेटा 3 और 4 सेंटीमीटर के बीच में है। अब बताते हैं रूल्स टू काउंट। ये रूल जो होते हैं, इसमें ना आप कुछ कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता। आपको ये रूल्स याद करने हैं। अब जो रूल बताऊं, ये तो मीनिंग बताया मैंने अभी तक। जैसे आपको पता क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिख के देंगे। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख के देंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा। अब मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, वो तो कॉन्सेप्ट समझाया मैंने। अब क्वेश्चन हमसे किस तरीके से पूछा जाता है, पेपर में कैसे पूछेगा। आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिख के देगा, बोलेगा ये मेजरमेंट से हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, और इस न्यूमेरिकल वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करके बताओ कितनी है। 2 है या 10 है या 5 है, कितनी भी है वो काउंट करके बताओ। तो वहां आपको कोई स्केल थोड़ी नहीं देगा, आपको तो एक वैल्यू देगा, और आपको उसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करनी पड़ेगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के कुछ रूल बना रखे हैं, वो रूल हमने ध्यान रखने हैं। उन रूल के अकॉर्डिंग हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर देंगे। जैसे पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स, all the non-zero digits are always considered as significant figure। मतलब क्या है कि जीरो के अलावा आपकी वैल्यू में कुछ भी लिख रखा हो, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीरो के अलावा जितने भी डिजिट आपके मेजरमेंट में होते हैं, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पर काउंट किए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले रखा है इसमें, ये 18452, ये एग्जांपल ले रखा है। ये कहता भाई इसमें काउंट करो कितने सिग्निफिकेंट फिगर बोली जाएं। तो मैं कह रहा हूं जीरो के अलावा जो कुछ भी लिख रखा है ना, वो काउंट कर लो। जैसे 1 2 3 4 और 5, इसमें 5 डिजिट ऐसे हैं जो नॉन जीरो हैं, तो ये पांचों के पांचों सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पर माने जाएंगे या कंसीडर किए जाएंगे। कोई मेरे से पूछेगा तो मैं कहूंगा भाई इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और एग्जांपल ले लो, जैसे 1927, मान लीजिए किसी ने ये वैल्यू लिखी, आपसे पूछा भाई सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। किसी ने बोला भाई 832897, ये पूछता इसमें बताओ भाई सिग्निफिकेंट फिगर। तो नॉन जीरो जितने भी हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये लिखा हुआ। जैसे इसमें इसमें एक 3 एग्जांपल ले रखे हैं। इसमें पॉइंट पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट डेसिमल वैसिमल का कोई फर्क नहीं, नॉन जीरो जितने भी हैं वो सारे काउंट करने पड़ेंगे। और दूसरा रूल, ये रूल याद रखना कि ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। सेकंड रूल ये यहीं लिख रखा है, सेकंड रूल भी, सेकंड रूल यहीं लिख रखा है, दे देखो, ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, ये बड़ा रूल पढ़ो। ऑल जीरोस, सेकंड रूल पढ़ो, ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो क्या कह रहा है, ऑल दी नॉन जीरो डिजिट, ऑल दी जीरोज, जितने भी जीरो हैं जो 2 नॉन जीरो के बीच में आ रही हैं, वो सिग्निफिकेंट है। मतलब क्या है इसका, मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे 7005,
मान लीजिए कोई वैल्यू यूं लिख दी 7005, तो बेटा देखो 5 और 7 ये तो सिग्निफिकेंट है ही, नॉन जीरो तो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ये क्या कह रहा है कि जितने भी जीरोज दो नॉन जीरो के बीच में आएंगी, जितनी भी जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आएंगी, वो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पर काउंट होगी। जैसे ये वाली जीरो और ये वाली जीरो, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट होंगी, क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में आ रही है। तो जो भी दो नॉन जीरो के बीच में आएंगी वो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट होंगी। तो इसमें हम कितनी होगी, 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4। और देखो मान लीजिए 572018009 यो लिख दिया मान लीजिए मैंने। इसने पूछा भाई सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। बेटा नॉन जीरो तो सारे काउंट कर लो, नॉन जीरो तो जैसे 1 2 3 4 5 6, ये तो काउंट होंगी होंगी। जो जीरोज नॉन जीरो के बीच में आ रही हैं, जो जीरोज नॉन जीरो के बीच में आ रही है, जैसे ये वाली ये भी काउंट होंगी। तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें टोटल 8 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। ये क्या कह रहा है, इफ द नंबर इज लेस देन 1, इफ नंबर इज लेस देन 1, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल, ये डेसिमल के जस्ट राइट में, बट टू द लेफ्ट फर्स्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। देखो ये जो नंबर है जैसे 0.000308, ये है जैसे नंबर। बेटा इसमें डेसिमल के जस्ट राइट में ये जो है ना, ये जीरोज, ये काउंट नहीं होती, ये डेसिमल से जस्ट राइट वाली सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती ना, ये होगी, ये तो होती ही नहीं, ये तो उसका तो मीनिंग ही नहीं है ऊपर वाली का, तो ये तो सबको ही पता है, ये तो वैसे लिखते हैं हम। डेसिमल के जस्ट राइट में, जस्ट राइट में ये जो जीरोज है ना, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें ये 3 सिग्निफिकेंट है, ये 8 भी सिग्निफिकेंट है, और ये वाली जीरो भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में है। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट हुई, ये वाली 3 जीरो जो है ना, ये वाली ये काउंट नहीं होगी, इनको नेग्लेक्ट कर दो। और एग्जांपल ले लूं, जैसे 0.097005 यूं आ गया। ये कहता भी टेल अबाउट द सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो ये जीरो तो आएगी नहीं, काउंट होगी नहीं, ये नहीं होती काउंट। डेसिमल के जस्ट राइट में ये भी काउंट नहीं होगी, ना ये सिग्निफिकेंट है ना ये सिग्निफिकेंट है, ये नॉन जीरो है, ये काउंट होंगी। ये दो नॉन जीरो के बीच में, तो ये भी काउंट होंगी। तो टोटल कितनी बन गई, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। बिल्कुल कृष्णम, बिल्कुल भाई, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। हाँ बिल्कुल आसान है, बस वो रूल ध्यान रखो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रूल आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर नहीं सकते, रूल का मतलब ही याद करना भाई। तो ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर नॉट फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट। मतलब क्या है कि डेसिमल के जैसे ये है ना, ये जैसे इसने 30.00 लिया डेसिमल में, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट हैं, चारों, ये भी काउंट होगी, ये भी काउंट होगी, ये भी काउंट होगी, ये भी काउंट होगी। तो चारों सिग्निफिकेंट है इसमें, चारों की चारों। और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो 5.0 15.0 ये कहता सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो ये वाली जीरो काउंट होगी अब की बार, डेसिमल पार्ट में जो जीरो है ये काउंट होगी, ये भी काउंट होगी, ये भी काउंट होगी। तो इसमें 3 है। ये तो होगी भाई डेसिमल की बात। अब बात करते हैं जिसमें डेसिमल ना हो, ये देखो एक बार ये वैल्यू, इसके बारे में रूल लिख रखा है, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। देखो एक बार, ऑल जीरोज टू द राइट 2030, अगर डेसिमल पार्ट नहीं है, अगर डेसिमल पार्ट नहीं है, तो नॉन जीरो के राइट में, नॉन जीरो के राइट में जो जीरो होगी वो काउंट नहीं होगी, वो काउंट नहीं होगी। 2 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है, ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट है, बट ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसमें केवल 3 सिग्निफिकेंट हैं, ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। 4 7 8 9 0 0 ये
ये कहता है जी काउंट दी सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो। तो 1 2 3 4, 4 होगी, ये वाली जीरो काउंट नहीं होगी, ये वाली जीरो भी काउंट नहीं होगी। अच्छा एक बात और, कुछ जगह ना मैं कुछ कंट्राडिक्शन भी बताऊंगा आप लोगों को, अभी तो जर्नल रूल बता रहा हूं, जर्नल रूल बता रहा हूं अभी तो मैं आपको कंट्राडिक्शन भी बताऊंगा, बाद में आएंगी। हाँ, अभी तो जो बता रहा हूं ना उसको सीक्वेंस में समझते जाओ, सीक्वेंस में समझते जाओ। क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको कुछ और बातें भी बताऊंगा मैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे किसी ने बोला मेरे को, किसी ने बोला भी एक कोई भी लाइन है, उस लाइन की लेंथ, मैं एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट वो कंट्राडिक्शन खत्म करने के लिए, जैसे इसमें आएगी खासकर। किसी ने बोला भी एक लेंथ है 10 सेंटीमीटर, उसने बोला भी एक हमने कोई लाइन थी उसकी लंबाई मेजर करी 10 सेंटीमीटर आई, उसने पूछा भी 10 सेंटीमीटर आई तो सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। तो बच्चे के दिमाग में आएगा भाई इसमें तो 3 थी, 1 2 3, ये वाली जीरो काउंट नहीं हुई थी, अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। बच्चा सोचेगा एक ही सिग्निफिकेंट है 1, वो कहेगा एक ही सिग्निफिकेंट है, लेकिन बेटा इसमें जीरो भी सिग्निफिकेंट है। अब इस तरह कुछ बातें आएंगी सिग्निफिकेंट फिगर की, वो थोड़ा सा आगे समझाऊं तो ज्यादा बेटर, अभी तो जर्नल रूल समझ लोगे तो ज्यादा है। अब बच्चे को सोचेगा भाई यहां तो अपने काउंट नहीं करी, यहां क्यों काउंट कर ली, उसका भी कारण है। उसका कारण है कि कोई भी मेजरमेंट से जब आता है ना, तो मेजरमेंट में अलग होता है फिर वो, इसमें जैसे कोई यूनिट वगैरह नहीं लिख रखी, सीधा यूं लिख रखा है, इसमें यूनिट लिख रखी है और मेजरमेंट करके बता रखी है, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगी। ऐसी आएंगी कुछ चीजें जहां कुछ थोड़ा बहुत कंट्राडिक्शन रहेंगी, वो समझाई जाएंगी फिर आपको एग्जाम्पल देकर। फिर एक छोटा क्वेश्चन रखा है, ये कहता भाई मान लो, मान लीजिए आपने कोई मेजरमेंट किया और उस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा आई, तो सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा आने का क्या मतलब है। अगर कोई मेजरमेंट करते हो और एक मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कम है और दूसरे में सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, तो ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होने से क्या होता है। तो बेटा ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होने से एक्यूरेसी बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, बिल्कुल निशिता। हाँ बिल्कुल शानवी। वैसे तो ना प्रेसिजन कहते हैं हम, एक प्रेसिजन होती है, प्रेसिजन, ज्यादा प्रेसाइज रिजल्ट आता है, अपना सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा हो ना तो प्रेसिजन बढ़ती है। आमतौर पर जो प्रेसाइज होता है उसमें एक्यूरेसी आमतौर पर, जरूर तो नहीं। तो इस इन चार के हिसाब से हम कहेंगे अगर सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा आएंगी इसका मतलब एक्यूरेसी ज्यादा होगी, यूं कह सकते हैं हम। इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटे। ये कह रहा है इफ मेजरमेंट हैज एन सिग्निफिकेंट फिगर, अगर एक मेजरमेंट में एन सिग्निफिकेंट फिगर है तो रिलायबल कितने हैं, रिलायबल कितने हैं। अगर एन सिग्निफिकेंट फिगर है तो उसमें रिलायबल फिगर कितनी है, रिलायबल फिगर बताओ। इफ देयर आर एन सिग्निफिकेंट फिगर्स देन हाउ मेनी डिजिट्स आर रिलायबल। भैया जितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं रिलायबल एक कम बोलो, रिलायबल एक कम बोलो भाई, एक कम बोलो। सिग्निफिकेंट फिगर क्या थी, सारे रिलायबल प्लस एक अनरिलायबल। अगर एन सिग्निफिकेंट है तो उनमें से एक अनरिलायबल है। अगर एन डिजिट सिग्निफिकेंट बोल रहे हैं तो एक होगा अनरिलायबल, n-1 हो गए रिलायबल। तो रिलायबल कितने हुए, n-1। चलिए आज की क्लास को मैं यहीं रोक रहा हूं, आज की क्लास को मैं यहीं रोक रहा हूं। बाकी कुछ क्वेश्चंस और कुछ दो छोटे छोटे टॉपिक और उसके बाद क्वेश्चंस कल करवाऊंगा मैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस पर करने हैं ताकि एरर का भी कंसेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए।